जय श्री हरि दोस्तों देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को कैसे मुक्त करवाया था और किससे करवाया था। दोस्तों येन बद्धो बलिराज, ये मंत्र तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो यह मंत्र जरूर पढ़ा जाता है। बहनें जब भाइयों को राखी बांधती है तब भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? इस मंत्र के पीछे की धार्मिक घटना क्या है? पर जानते हैं इस मंत्र से रक्षाबंधन की कथा का क्या संबंध है और माता लक्ष्मी ने किसे राखी बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त करवाया था। राजा बलि ने इंद्र से छीन लिया था स्वर्ग। एक बार की बात है, दानव और देवता में भीषण युद्ध छिड़ गया था जो 12 वर्ष तक चलता रहा। इस युद्ध में दानव के राजा बलि ने देवताओं को पराजित करके इंद्र देवता को स्वर्ग से बाहर कर दिया। राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त थे। भगवान विष्णु के महान भक्त प्रहलाद जी के पोते थे। राजा बलि स्वयं भी एक महान विष्णु उपासक भी थे। तीनों लोकों को जीतने के उपलक्ष्य में राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर विजय यज्ञ करवाया। उधर स्वर्ग विहीन होकर इंद्र यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे जनार्दन, यह स्वर्ग आपने मुझे दिया था। हम देवता स्वर्ग के बिना कुछ भी नहीं हैं। हम भक्तिहीन और श्रीहीन हो गए हैं। हमारी व्यर्था दूर करे प्रभु। भगवान विष्णु वाम रूप का अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ समाप्ति पर उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानव वेद बलि, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या ये बाम आपके यज्ञ स्थल खाली हाथ जाएगा? तीनों लोक को जीतने के बाद विष्णु भक्त राजा बलि में अहंकार आ गया था। अहंकार से भरे बलि ने वचन दिया कि वे जो भी चाहे सो मांग सकते हैं। इस पर विष्णु रूपी भगवान वाम ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। यह सुनकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, सिवाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को छोड़कर। उन्होंने वाम पर संदेह हुआ। उन्होंने राजा बलि यह दान देने से रोकना चाहते थे, लेकिन अहंकार से भरे बलि ने सोचा कि ये बौना 3 पग जमीन तो ही मांग रहा है। उसने भगवान वाम से कहा कि हे वाम, आप जहां से इच्छा हो वहां से अपनी 3 पग भूमि ले सकते हैं। राजा बलि की इतना कहते ही विष्णु भगवान वाम का आकार बढ़ना शुरू हो गया। उसके आकार अंतरिक्ष के छोर को छू लिया। उन्होंने अपने 2 पग में ही पृथ्वी आकाश ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्होंने राजा बलि से पूछा कि हे दानववेद, अब तो मैं अपना तीसरा पांव कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि भगवान वाम को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखें। भगवान वाम ने ऐसा ही किया और राजा बलि के सिर पर पांव रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान हमेशा सच्चे भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते हैं। भगवान ने बलि के अहंकार का दमन कर दिया। उन्होंने बलि को पाताल का स्वामी भी बना दिया और बोले कि एक वरदान मांगो। दानवेद बलि राजा बलि ने बड़ी चतुराई से भगवान से यह वचन ले लिया कि वह जब सोने जाए और उठे तो जिधर भी नजर जाए उधर उनको भगवान विष्णु ही नजर आए। भगवान विष्णु अब वचनबद्ध हो गए थे। अपनी भक्ति के बल पर राजा बलि सब कुछ हार कर भी जीत गए थे। भगवान विष्णु क्या कहते, वे तो वचन दे चुके थे और इस तरह वे पाताल लोक में बलि के पहरेदार बनकर रह गए। जगत पालक भगवान विष्णु को वाम अवतार के बाद फिर बैकुंठ जाना था, लेकिन बहुत दिन हो गए बैकुंठ के भगवान से रहित हो गए। जाने एक कारण देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, आप तो तीनों लोकों में आना जाना है, हमारे शेष सैयाधारी भगवान कहाँ हैं?
कहीं देखा है आपने? तब नारद जी बोले, हे देवी, नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने भगवान को वहां से मुक्त कर वापस लाने का एक उपाय बताया। तब देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में धरती पर उतरी और राजा बलि के पास जा पहुंची। उन्होंने रोते हुए बलि से कहा कि हे राजन, मेरे पति एक काम से लंबे समय के लिए बाहर गए हुए हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। राजा बलि ने उनका हृदय से स्वागत किया और अपनी धर्म बहन के रूप में उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी के आगमन के बाद से बलि का पाताल लोक अचानक सुख धन धान से समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद सावन मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर रुई का रंगीन धागा बांधकर उसके रक्षा और सुख की प्रार्थना की। राजा बलि बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ भी मांगने का आग्रह किया। तब देवी लक्ष्मी ने तुरंत उनके बलि के सम्मुख रहने वाले पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु की ओर इशारा किया कि मुझे आपके ये पहरेदार चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सही रूप दिखलाने को अनुरोध किया। माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और राजा बलि की धर्म परायणता की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। अपने वचन से बंधे होने से राजा बलि ने भगवान विष्णु को उन्हें वापस कर दिया। देवी लक्ष्मी अपने पति के साथ लेकर बैकुंठ आ गई। जिस दिन यह घटना घटी थी वह सावन मास की पूर्णिमा तिथि थी। कहते हैं तभी से यह तिथि रक्षाबंधन के लिए शुभ माना जाता है, जो बाद में जन जन में लोकप्रिय हुआ। इसलिए आज भी बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, इसकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। बदले में भाई अपने बहन की रक्षा का वचन और उपहार देते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।